नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में आयोजित होने वाले कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में भाग लेने से पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए रमन सिंह के कार्यकाल में जितने चर्च बने उतने कभी नहीं बने, 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। धर्मांतरण पर कानून मध्य प्रदेश के समय से बना हुआ है, जहां जबरन धर्मांतरण होगा वहां कार्रवाई हुई है और होगी। ये बात कही भूपेश बघेल ने। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं बस्तर दौरे पर और अपने 3 दिवसीय दौरे में गिरिराज सिंह स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बस्तर के नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा उन्होंने की। इसके पहले गिरिराज सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये काका नहीं खाका है, छत्तीसगढ़ की जनता के पैसों को भूपेश बघेल ने खाया है। जानने के लिए आया हूं, इस देश में, इस राज्य में, छत्तीसगढ़ में, जो इस देश का एक राज्य है, यहां एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो चेहरा अपना हंसमुख लोगों को मोहने के लिए, नाम काका, ये कक्का नहीं है, ये काका है। और ये काका सारे जनता के पैसे को खा गए हैं और ये सारे पैसे डगाड़ गए हैं। इस सरकार के पास अगर भारत सरकार का पैसा ना आए, हमारे मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज जिसको हम देखते हैं, तो इसकी बत्ती बुझ जाए। कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी और मुख्यमंत्री संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी के सामने 82 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और इस दौरान कांग्रेस में शामिल होने वालों को पार्टी में स्वागत करते हुए उनका गमछा पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई गई। उधर केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी वृद्धि की गई है और इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि अन्नदाताओं के हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के समृद्धि और सशक्तिकरण का पथ सुनिश्चित किया है, जिससे कि अब छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रतिवर्ष केंद्र से 23,000 करोड़ का समर्थन मूल्य प्राप्त होगा और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से किसानों को केवल 3300 करोड़ रुपए मिलेंगे। के लिए नेताओं की श्रृंखला रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल अडवाणी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की श्रृंखला है, जिन्होंने देश को दिशा दी और देश को आगे बढ़ाया। इस देश में एक ही परिवार की राजनीति देखने को मिली है, दूसरा परिवार नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोगों में कोई क्षमतावान नहीं है जिनको एक नेतृत्व दिया जाए। इधर भिलाई के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने संभागीय सम्मेलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की हमारी तैयारी है ताकि जन जन तक अपनी बात पहुंचा सकें और भाजपा की 15 सालों की विफलताओं के बारे में भी जानकारी देना है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से धान पर एमएसपी की दर 7% बढ़ाए जाने पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, पर जो दर बढ़ाई है वो काफी कम है। जबकि केंद्र सरकार के पुराने घोषणा पत्रों पर आप ध्यान देंगे तो उसमें किसानों की आय को दोगुना करने की बात की गई थी, लेकिन जो एमएसपी बढ़ा है, यदि पुराने पिछले साल से अपन तुलना करेंगे तो 7% है, तो ये बहुत कम है और अधिक होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे आ रहा है नजदीक, वैसे वैसे सियासी पारा हो रहा है हाई, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं।
अगर है हिम्मत तो डिबेट कर ले। उनके 9 साल और मोदी जी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बड़ा है? अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहे। अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के एमएसपी से 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे? इधर फसलों पर समर्थन मूल्य में वृद्धि पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए चैलेंज को स्वीकार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि वे इस विषय पर किसी भी मंच से बात करने को तैयार हैं। हर किसी की चुनौती स्वीकार है। एमएसपी से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम सब में बहस कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी चुनौती स्वीकार कर लेंगे। महंगाई के बीच 143 रुपए धान में वृद्धि किसानों के साथ धोखा है। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। दरअसल प्रदेश में किसानों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कई ऐसी योजनाएं संचालित की हैं जिनसे किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। अब बीजेपी भूपेश सरकार की इन योजनाओं का तोड़ निकालने में लगी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। और स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में होना है विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर 2 दिवसीय समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की प्रभारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए समीक्षा बैठक की जा रही है। चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर 33 जिलों के कलेक्टर एसपी के साथ समीक्षा की जा रही है। तो साल के आखिरी में होने हैं विधानसभा के चुनाव और इस विधानसभा चुनाव को लेकर होने हैं तैयारियां तेज। रायपुर से खबर, चुनाव आयोग की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव हो उसके लिए। बालोद शहर के नए बस स्टैंड परिसर में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है और सरकार की तरफ से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पटवारी के हड़ताल पर एस्मा लगा दिया गया है। बावजूद इसके पटवारी पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि धरना स्थल पर गुरुवार को बालोद जिले भर के पटवारी ने जमकर प्रदर्शन करते हुए आंदोलन तेज कर दिया। प्रदर्शनकारी पटवारियों ने अपने धरने स्थल पर छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जारी किए गए एस्मा की कॉपियों को सामूहिक रूप से जला दिया और विरोध जताया। साथ ही पटवारियों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आज हम लोग एस्मा का विरोध कर रहे हैं और ये हमारी मांग जो है 2020 से चल रही है, जिसके कारण हम लोग आज फिर पंडाल पर बैठे हुए हैं। और आज हम लोग जो दमनकारी नीति है सरकार की, एस्मा लगाकर जो इन्होंने अपनी दमनकारी नीति दिखाई है, उसका विरोध कर रहे हैं, उनका पत्र जलाकर। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को घर बैठे ही अपने जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनकर मिल रहे हैं और इस कड़ी में रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कबीर चौक निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल ने राशन कार्ड बनवाने के लिए 14,545 पर कॉल कर 5 जून को दस्तावेज दिया था और 7 जून को उनका राशन कार्ड बनकर आ गया, जिससे देने खुद कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा मितान बनकर ओम प्रकाश अग्रवाल और सुलोचना देवी अग्रवाल के घर पहुंचे। कलेक्टर ने उन्हें उनका राशन कार्ड सौंपा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा भी मौजूद रहे। नागरिकों को घर तक पहुंचाने के लिए मितान योजना 1/5/2022 को लागू की गई थी और अब ये 1 साल पूरा कर रही है। और आज हम लोग हमारा 55,500वां जो आवेदन का निराकरण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अभी हाल में ही राशन कार्ड की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री ने चालू की थी और इसमें नागरिकों की सुविधाएं, नागरिकों को भटकना न पड़े, किसी प्रकार की अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े, इसलिए ये सुविधा शासन के द्वारा लागू की प्राथमिकता योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना, जिसमें हम लोग घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र है जो हम लोग नागरिकों को बहुत सारा भटकना पड़ता था, तो शासन ने ये शुरू किया कि आप लोग एक हेल्पलाइन नंबर है 14545
वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उसके बाद चाहे आपको जो भी सेवा चाहिए, चाहे वो आय जाति निवास प्रमाण पत्र हो, जन्म मृत्यु हो, विवाह प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी बनवाना है, आपको जो दस्तावेज चाहिए आप घर में तैयार रखते हैं। मितान आते हैं अपॉइंटमेंट वाले दिन, उसी समय में आते हैं, सब कुछ अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद डिपार्टमेंट में जाता है। 1-2 दिन बाद जब बन जाता है प्रमाण पत्र, उसको जाके घर में डिलीवर भी कर लेते हैं, बस 50 रुपये के शुल्क। राजधानी रायपुर में सट्टा गैंग मन्नू नत्थानी को पुलिस ने उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अशोका आइकन सोसाइटी स्थित फ्लैट में ऑनलाइन सट्टे का सिंडिकेट संचालित कर रहे मन्नू नत्थानी के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के पूछताछ में दोनों ने अपने साथी अश्विनी शर्मा समेत अन्य के साथ मिलकर कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टे का सिंडिकेट संचालित करना स्वीकार भी कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस ने ड्रग्स बेचते एक बदमाश को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा और नशीली गोलियां बरामद की हैं। पुलिस उसे पहले भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। खास बात यह है कि कोर्ट ने उसे 1 साल के लिए जिला बदर किया था। अंतागढ़ के मद्रासी पारा चौक में वीर शहीद गुंडाधुर रानी दुर्गावती और शहीद गेंद सिंह की प्रतिमा का आबकारी मंत्री कवासी लखमा और विधायक अनूप नाग ने इसे बनवाया। अंतागढ़ विधायक ने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हमारे अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के फोर्स के साथ बस्तर के बहादुर बेटा गुंडाधुर तीर धनुष से अंग्रेज को लड़ाई किया है। उनको जगदलपुर मार्केट में ले जाके फांसी चढ़ाया है। उसी प्रकार इसी क्षेत्र के परालकोट में पैदा हुआ गेंद सिंह, वो हमारा आदिवासी समाज के लिए भगवान से कम नहीं है। अंग्रेज का साथ वो भी लड़ाई किया है। उसके साथ में हमारे दुर्गावती मध्य प्रदेश से, वो भी अंग्रेज हुकूमत में लड़ते लड़ते आपको जान को आहुति दिया है। आदिवासी समाज अंग्रेज हुकूमत में आदिवासी लोग जितना लड़े हैं, दूसरा समाज को देखने नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पूरा परिवार अपनी इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर जिले के कलेक्टर के पास पहुंचकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने लगा। न्याय की गुहार लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की गई और इस परिवार ने नई लदेरी नगर पंचायत में पोल्ट्री फार्म है जहां वे सब काम करते हैं, यानी कि इसी पोल्ट्री फार्म से ही उनका घर चलता है। लेकिन प्रशासन ने 7 दिनों के अंदर पोल्ट्री फार्म को बंद करने का निर्देश दिया। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, इसलिए पूरा परिवार कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। ये हम लोग को जाति दुश्मनी करके हम लोग को जीना हराम कर दिए हैं। रास्ता खुद बंद किए हैं और मेरे नाम से कंप्लेन किए हैं, जिसमें नायब तहसीलदार मैडम गई थी जांच में, वो रास्ता को देखी, इनको खोलने की भी बोली, लेकिन ये लोग खोले नहीं। आज वो कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने और मिलने के लिए आए थे। मैं चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जहां परीक्षा 15 से 18 जून तक आयोजित होनी है। 3095 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है, तो वहीं 210 पदों पर राज्य सेवा सिविल परीक्षा होगी। सीएम बघेल के कड़े निर्देश पर जिला पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने नाबालिग लड़की का दैहिक यौन शोषण करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पर मोहल्ले के ही नाबालिग से जबरदस्ती दैहिक शोषण और धमकी देने का आरोप है। पीड़िता के अपने पिता को शिकायत बताने के बाद पुलिस को शिकायत की गई। दंतेवाड़ा जिले के गीदम क्षेत्र में 10 दिन पहले एक विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीम बनाई थी और 10 दिनों के भीतर आरोपियों को धर दबोचा।
और खबर है जगदलपुर से, जहां पर बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक राजमन बेंजाम और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य तोकापाल ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया। सिलगुड़ीन माता मंदिर में 1,50,000 रुपए की लागत और परदेशीन माता में 5 लाख रुपए और भाटागुड़ा नाली निर्माण में 2.5 लाख रुपए, सुखमन घर से मेहतर घर तक नाली निर्माण में 6,51,000 रुपए और सेठियापारा मार्ग पुलिया निर्माण में 3,51,000 रुपए का लोकार्पण किया। अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत 13 दुकानों पर कार्रवाई की गई। साथ ही आड़ावाला में दुकानों की जांच की गई। 13 दुकानों में अधिनियम का उल्लंघन करने पाए गए सभी दुकानदारों के विरुद्ध 2,400 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया और इस दौरान नगर थाने के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसके साथ छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार में इतना ही। खबर लगातार जारी है।